परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के सागर में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती देवी के एकमात्र मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। सागर शहर के इतवार बाजार में देवी सरस्वती का पुराना मंदिर बना हुआ है। करीब 50 साल पहले मां सरस्वती की संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की गई थी। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर यहां हवन और पूजा अर्चना का बड़ा आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। बुंदेलखंड गैरेज के सामने व बाजार के नीचे तलघर में हरी चाट वाले भाई काशीराम साहू जब अपने ठेला उठाने गया तभी अचानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट का कारण अज्ञात है। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार जारी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड गैरेज के सामने की घटना। हरी चाट वाले ने बताया, ये पता नहीं क्या ब्लास्ट हुआ, लेकिन काफी तेज आवाज सुनाई पड़ी। अभी जाकर देखा तो घायल अवस्था में काशीराम साहू पड़े हुए थे। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। आपका हरी साहू कैसे हो गया इनका, क्या नाम है इनका? ये ठिलिया उठान गए मटर की, मतलब ठिलिया खाली उठाऊं गए और न ठिलिया नहीं पकड़ पाई, उतर एकदम धमाका घलू। क्या शंका है आपको, क्या लग रहा है? अब हमें कहा धुआं 10 मिनट तक कंटिन्यू पूरी बैंक के अंदर में सभी, मतलब आवाज़ पहुंची बहुत दूर है, आधे किलोमीटर में। तत्काल इनको लेके आए, तुरंत अस्पताल लेके आए, नहीं देखो उतर कंटिन्यू नहीं खाली। क्या नाम है इनका? काशीराम साहू। दयाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा मनमानी फीस को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गुना के श्री राम कॉलोनी स्थित दयाल पब्लिक स्कूल में लॉकडाउन की फीस वसूली जा रही है और न देने पर परीक्षा में न बैठाने की और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जा रही है और पालकों से बदतमीजी की जा रही है। लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण फीस देने में असमर्थ है। ऐसे में फीस लेना गलत है। ब्लू फोर्स मानव एकता संघ का कहना है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। जय भीम। मैं ब्लू फोर्स मानव एकता संघ जिला अध्यक्ष अमन गोलिए। आज जो जिला कलेक्टर महोदय को ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उस विषय में श्री राम कॉलोनी में स्थित दयाल पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों से लॉकडाउन की फीस मनमानी तरीके से वसूल कर रहा है। विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा न करने पर उन्हें परीक्षा में न बैठने की और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जा रही है तथा उनके पालकों से भी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। ये सरासर गलत है। ऐसे में विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है और लॉकडाउन के कारण पहले ही विद्यार्थियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। ऐसे में स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूलना बहुत ही गलत है। तो हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से मांग की है कि इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, नहीं तो मजबूरन ब्लू फोर्स मानव एकता संघ व समस्त सामाजिक संगठन जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और गुनाह बंद करेंगे। क्या आपका नाम? मेरा नाम अमन गोलिए, ब्लू फोर्स मानव एकता संघ जिला अध्यक्ष। राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी रायपुर बिलासपुर हेतु खिलाड़ियों के चयन हेतु जिला स्तरीय चयन ट्रायल का 2 दिवसीय आयोजन हाई स्कूल क्रमांक 1 के मैदान में किया गया। एथलेटिक्स, हॉकी और तीरंदाजी खेल के लिए चयनित 56 खिलाड़ी राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में भाग लेंगे। चयन के लिए निर्धारित बैटरी टेस्ट पास करना अनिवार्य किया गया है। जिला खेल अधिकारी खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से रायपुर और बिलासपुर में प्रारंभ होने वाले आवासीय खेल अकादमी हेतु जिला स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। प्रथम दिन 15 फरवरी को एथलेटिक्स और 16 फरवरी को हॉकी और तीरंदाजी के खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। जिले के 9 से 17 वर्ष तक के इच्छुक खिलाड़ी चयन ट्रायल में शामिल हुए। बालक बालिका वर्ग के एथलेटिक्स में 237, हॉकी में 40 और तीरंदाजी के 10 खिलाड़ी शामिल हुए। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय चयन ट्रायल में शामिल होंगे। राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी रायपुर और बिलासपुर में खेल प्रशिक्षण, खेल के शिक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। खेल प्रतिभाओं के विकास और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आवासीय खेल अकादमी का गठन किया गया। खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के अनुरूप तय मानक अनुसार प्रतिभागी का बालक बालिका वर्गवार बैटरी टेस्ट और खेल विधावार कौशल टेस्ट का आयोजन किया गया। केवंसर के माडपुरा गांव में महिला के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के बाद पानचोड़ी थाना में मामला दर्ज हुआ। वहीं आरोपी के परिजनों का कहना है कि मुकदमे में श्रवण राम को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन घटना वाले दिन श्रवण राम मौके पर नहीं था। श्रवण राम दैनिक मजदूरी हेतु केवंसर गया हुआ था। साथ ही आरोपी सुखराम के परिजनों का कहना है कि खेत के विवाद को लेकर महिला आए दिन गाली गलौज से झगड़ा करती थी। सुखराम ने आवेश में आकर महिला के साथ मारपीट की, जो कि गलत है। महिला द्वारा इज्जत लूटने और लज्जा भंग के आरोप लगाए गए हैं, जो कि गलत है। आरोपी के परिजनों का कहना है कि महिला के साथ मारपीट की घटना गलत हुई, लेकिन मुकदमे में लगे आरोप सभी गलत है। मार खेत था मैं छोड़ जाती तो मार सोरा कोट मार कंडे जन माउन नहीं जाई जो बे गिया लारे
तो लकड़ी लेर लार गया तो बन कुटिया भी तो भाई गलत है बन मार सोरे छोड़ा जाओ तो बेके मान रिपे दो तो लेर गड़ो पड़ माई लेर गया अरे पीछे मत बोलना क्या भी यूं करो पास गणो तो यहाँ ऐसा कि मारे भाई बहन जाओ था खेत में खेत में जाओ था जितनी बार गाड़ी गोयो कड़ी कड़ी फुहारा फेंक दे कड़ी पाइप फेंक दे 4 महीनों बाद लड़ाई पहला चलती मैं 2-4 आदमी ने गाँव रहना अटी बिली ढडिया बुला केवाड़ियो कि भैया या करे जन 2-4 बार समझाओ पटो करियो वो मानी को नहीं तो दूसरी बार कहे कि मारे वो भतीजो जो जाओ तो बोला बोली करता वो बाहर भाई लार बैठो वो कहेंगे गाड़िया गाड़ी भाटा पाउंड होगी जन वहाँ भाई उड़नो आ नहीं लोकरियो जने लुके हो गए नाटी जीते बा भाटा पाए 2-3 छोरिया रोरिया नहा आई पड़ी मई जो भाई उड़नो वहाँ पर घोचो हाथ में जो घोचो हामी करियो जो उन ठोकी जो लागी बहुत मोटी हुई चाहे भूल तो मोटी ज करी है हाँ कोई आप कौन हाकरो करिए बाकी वो छेड़छाड़ियाड़ो हाड़ियाड़ो वो मामलो है कौन बहुत मामलो हाँ वो झूठो है छेड़छाड़ की है कौन नहीं है और वह ठोकी जगी गलती करी भाई मेहमाना गलती करी और काम गलत है नहीं एक श्रवण ना हो क्यों सर काम कर तो होन जी रहे आज भी पूछ लीजिए प्रूफ करा लीजिए वो आयो बहुत शाम 8 बजे घर आयो उन्होंने भी नाम भिड़ लगायो क्या सुख जी यहाँ फोन करियो सब गलत आरोप है एड़ो मार भाई है कौन नहीं ठोकी जगी बहुत मोटी भूल है मैं भी भूल माना श्रवण नाम वाला आरोप लगाया वो है बिल्कुल झूठो अगर ढड़िया न पूछ लो है ना जट काम कर तो वो ठेकेदार अभी न पूछ लो भाई तीन बट होग नहीं सब साक्षी है ऐसा आरोप है झूठा कोई छेड़छाड़ी है कौन नहीं ठीक है ठोकी जगी तो भूल ही गिरा मैं भी भूल मानूं। अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने छपारा क्षेत्र की गेहूं की फसल में व्यापक नुकसान पहुंचाया। ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने तहसीलदार राजस्व अमले के साथ खेतों पर पहुंचे, जहां उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पटवारियों को खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा लेने का निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी क्षेत्रों से फसलों में नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं छपारा कला निवासी किसान नारायण सिंह का कहना है कि ओलावृष्टि से फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के घंटों बाद तक ओले खेतों में घुले नहीं है। सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार भीमगढ़, प्रतापगढ़, अंजनिया, खापा और चमारी क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है ये राजस्व रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। अभी प्रारंभिक तौर पर हम लोगों को जानकारी मिली है तो हम लोगों ने अभी पटवारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मैं स्वयं भी अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं भी देख रहा हूँ। शाम तक वास्तविक क्षति का आकलन होकर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। मेरा नाम ठाकुर संजय सिंह है। अचानक बहुत जम से ओलावृष्टि हुई, इससे काफ़ी नुकसान है। कितने एकड़ की फसल चौपट हो गई आपकी? मेरे पास में मात्र 2 एकड़ जगह है जो पूरी तरह से चौपट है। क्या मांग करते हैं? अधिकारी वगैरह को फ़ोन लगाया हूँ, अभी तक तो मौके जांच में नहीं आए हैं, आते ही होंगे। क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ आपकी फसलों को? कितनी देर की ओलावृष्टि हुई? कम से कम 5 से 7 मिनट ओले गिरे हैं और औला बराबर के गिरे हुए हैं और मेरे ख्याल से 70 से 75% नुकसान से ज़्यादा ही हुआ होगा। शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए इस नुकसान वाली स्थिति में किसानों के लिए? क्या मेरे ख्याल से यदि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे तो बेहतर होगा। किसानों की हालत देख के, फसल देख के तो ऐसी लग रही कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है यह हालत। बूंदी जिले के केशरियापाटन आज दोपहर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व सांसद गोपाल पचेरवाल, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व चेयरमैन सुखदेव सिंह संधू, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबू सिंह जादौन, जिला महामंत्री योगेंद्र श्रृंगी, पूर्व चेयरमैन मदन पचेरवाल, पार्षद, लोक बाजार का व्यापक मंडल, अनेक धार्मिक और मानव सेवा समितियों के संगठन और व्यापार बंधु, सैकड़ों महिला पुरुष समाज सेवक, पूर्व चेयरमैन मंडल अध्यक्ष भगवान दास वाले को श्रद्धांजलि अर्पित करने और पगड़ी रस्म में शामिल हुए। गायत्री शक्तिपीठ में मां सरस्वती के दिवस और गायत्री परिवार के संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्म दिवस पर विशेष पूजन कर परिजनों ने 3 पारियों में अपनी आहुतियां यज्ञ भगवान को प्रदान की। इस अवसर पर प्रमुख प्रज्ञा और सज्जर श्रद्धा स्मारकों को फूलों से सजाया गया। मुख्य पूजन डॉक्टर विजय से राजपूत ने किया। यज्ञ का संचालन करते हुए डॉक्टर सीएल नेमा ने बताया कि 1971 में शांति कुंज की स्थापना और हठ आगमन को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पंडित मदन गोपाल दुबे ने गुरुदेव के किए कार्यों को विस्तार से बताया। भागेश्वर महादेव का पूजन किया गया। गायत्री परिवार के परिजन
स्वर्गीय रविंद्र अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार की आत्मा की शांति हेतु आहुतियां दी। कार्यक्रम में हरिनारायण चौरसिया, हरिनारायण नीमा, डॉक्टर गोपाल कुसमरिया के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से आए अनेक परिजनों की उपस्थिति रही। और पुष्प की तरह मुस्कुराता चेहरा उसको देता है। यह माँ सरस्वती की जयंती का पर्व है, महाकवि निराला की जयंती का पर्व है और हमारे गुरुदेव पंडित श्रेयांश शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्मदिन का आज दिवस है। और दुनिया की अब एक ही भाषा होगी, हम सुधरेंगे, विश्व सुधरेगा। दुनिया बदलेगी लेकिन व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा। व्यक्ति का निर्माण होगा तो राष्ट्र का और विश्व का निर्माण होगा। तो यह आध्यात्मिक पर्व एक प्रेरणा दे रहा है हम सुधरने की और युग के सुधरने की प्रेरणा देने वाला यह पर्व है। और इस पर्व को मनाने के लिए गायत्री परिवार के परिजन सारे भारत और अखिल विश्व में इस पर्व को मनाते हैं। एक ही उद्देश्य होता है कि सब लोग सन्मार्ग पर चलें, सच्चे रास्ते पर चलें, सद्बुद्धि के रास्ते पर चलें। इसका पर्व है बसंत पर्व। बोलो गायत्री माता की जय। जनपद अमेठी के तिलोई क्षेत्र में बुलेट और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। बताते चले मामला जनपद अमेठी के तिलोई क्षेत्र के सेमरूता से तिलोई जाने वाले रोड भवानी नगर का है, जहां पर सूत्रों के मुताबिक विकास सह निवासी ग्राम पंडा अपनी निजी बाइक स्प्लेंडर प्लस से सेमरूता से तिलोई की तरफ जा रहा था। तभी तिलोई की तरफ से आ रहे अजित मिश्रा अपनी पत्नी पद्मा मिश्रा के साथ अपनी बुलेट बाइक से आ रहे थे। तभी दोनों मोटरसाइकिल आमने सामने जोरदार तरीके से टकरा गई। टकराव जोरदार होने के कारण दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार तीनों लोगों को गंभीर चोट आई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में राहगीर इकट्ठा हो गए और राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस को फोन किया गया। तत्काल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर कस्बे के आश्रम पंचतीर्थी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने नौरस के दिनों में सही तरीके से जिंदगी जीने और पशु पक्षियों की सेवा करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया। मंगलवार को आश्रम पंचतीर्थी में स्वामी रामदेव की देखरेख में बसंत पंचमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले सुबह का समय आश्रम में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रवचन कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि आज से नौरस के दिन शुरू हो रहे हैं। इन दिनों में सभी लोगों को खान पान का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा पशु पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करने से मनुष्य का जीवन उत्तम मार्ग की ओर बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने लोगों के सतमार्ग पर चलने की अपील की। प्रवचन के बाद मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आश्रम पहुंचे महिला, पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। बसंत पंचमी आज से नहीं, ये पौराणिक परंपरा के अनुसार से हर साल हमारे पूरे भारतवर्ष में, नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर बनाया ये जाने वाला महोत्सव के रूप में बड़ी सुंदर इसके अंदर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके उनके प्राकट्य उत्सव स्वरूप बनाते हैं। कई बार शास्त्रों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सूक्ष्म अधिकतर ज़्यादातर शास्त्रों में मिलने वाला मत वो यही है कि जिस समय धरती की रहने वाले मनुष्य की संरचना भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी ने की थी, उस समय पर जब धरती का माहौल था तो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शून्य था, ना कुछ आनंद था, ना कुछ संगीत था, सब एकदम गूंगे जैसे बिल्कुल माहौल ऐसा बना हुआ था, शांत। तो भगवान को देख के कुछ आनंद नहीं आया, कहने लगे सृष्टि जो बनी है तो आनंद नहीं आया। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप इसमें कुछ कीजिए। तो उन्होंने अपने कमंडल से 2-4 बूंदें जब धरती के ऊपर डाली तो उसके अंदर से एक धरती हिलने लगी। उसके अंदर से चतुर्भुज रूप धारणी एक माँ निकली, जिनको आज हम माँ सरस्वती के रूप में जानते हैं। उनके हाथ में 4 चीज़ें थी, पुस्तक, वीणा, माला और पुष्प। और उनके आने से जैसे ही उन्होंने वीणा का वाद करना शुरू करा तो प्रकृति खिल उठी, नदियाँ झूम उठी, सब में आवाज़ भर गई, वाणी का प्रसार बहने लगा। तो इस चीज़ को जब देख के धरती पे आनंद आने लगे तो माँ सरस्वती का दिन इसीलिए प्राकट्य रूप में मनाया जाता है। आज उन्हीं की कृपा से हम बोलते हैं, उन्हीं की कृपा से संगीत है। ये जितने भी आनंद की लहरें हैं, नदियों की लहरें हैं, प्रकृति की लहरें हैं, आज के दिन प्रकृति भी नया रूप लेकर नए रूप से उत्पन्न होकर चलती है। और इसी पावन उत्सव के रूप में यहाँ पे भंडारा बड़ा सुंदर किया गया। और गुरुदेव की कृपा भी संतों के ऊपर इसी दिन होती है, क्योंकि आज के दिन नव जीवन भी यहाँ प्रारंभ हुआ। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ का भंडारा किया गया।
आज द्वितीय दिवस में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा की गई। इसमें सभी शिक्षकों ने पीले वस्त्र धारण कर कुछ शिक्षकों द्वारा मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही विकासखंड के खंड स्रोत समन्वयक सुरेश कुमार चंदेल द्वारा निरीक्षण कर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया गया, जिसमें सरल प्रशिक्षण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और प्रशिक्षण के बाद अपनी शाला में लागू करने की बात कही गई। शासन के निर्देशानुसार 5 दिवसीय सरल प्रशिक्षण कार्यक्रम संकुल केंद्र बिरगहनी चांपा विकासखंड बालोदा में प्राथमिक शाला के सभी शिक्षकों का भाषा व गणित विषय पर प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। इसमें संकुल प्रभारी कृष्णकांत राठौर और शैक्षिक समन्वयक जगदीश प्रसाद शुक्ला के निर्देशन द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। वहीं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।